जब अकबर के गुरु मक्का से कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने आए तो अकबर को बीरबल के गुरु के बारे में जानकारी हासिल करने की उत्सुकता हुई, जिन्होंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया है। इसलिए जब उन्होंने बीरबल से उनके गुरु के बारे में पूछा तो बीरबल ने उन्हें बताया कि उनके गुरु हमेशा चुप रहते हैं और कभी बाहर नहीं जाते। अकबर ने बीरबल से आग्रह किया कि वह उन्हें उनके गुरु से मिलवाए। वापस लौटते समय बीरबल ने एक साधारण लकड़हारे को देखा और उससे प्रसन्न होकर बीरबल ने उसका वेश बदलकर ब्राह्मण का वेश धारण करवा दिया और उसे एक बड़े मंदिर की चौकी पर बैठा दिया और उसे हर परिस्थिति में चुप रहने का निर्देश दिया। जब बीरबल अकबर को साधु से मिलवाने ले गए तो अकबर ने साधु की परीक्षा लेने और उसे सोने का लालच देने का फैसला किया। लेकिन बीरबल के निर्देशों का पालन करते हुए साधु ने अकबर के बार बार के प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया और ध्यान करना जारी रखा। क्रोधित अकबर ने साधु को मूर्ख समझकर अकेला छोड़ दिया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा कहानी है। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता बहुत पसंद थी और वह अक्सर उसे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए चुनौती देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की फिर से परीक्षा लेने का फैसला किया और उसके सामने 3 सवाल रखे। 1. भगवान कहाँ रहते हैं? 2. आप भगवान को कैसे पा सकते हैं? 3. भगवान क्या करते हैं? अगले दिन बीरबल के बेटे ने दरबार में बीरबल की जगह इन सवालों के जवाब देने के लिए स्वयं आगे आकर जवाब दिया। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल के बेटे ने 1 कप दूध और चीनी मंगवाए और उन्हें मिलाया। उसने अकबर से पूछा कि क्या उसे चीनी दिखाई दे रही है, जिस पर अकबर ने कहा कि नहीं। तब बीरबल के बेटे ने कहा कि भगवान इस चीनी की तरह है। दूसरे प्रश्न के लिए उन्होंने दही का इस्तेमाल किया और पूछा कि क्या अकबर इसमें मक्खन देख सकते हैं। जब अकबर ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये दही को मथने पर ही पता चलेगा, तो बीरबल के बेटे ने सुझाव दिया कि ठीक इसी तरह से ईश्वर को पाया जा सकता है, अर्थात हृदय को मथने से। तीसरे और अंतिम सवाल के लिए बीरबल के बेटे ने अकबर से उसके साथ स्थान बदलने के लिए कहा और फिर कहा कि भगवान ऐसा ही करते हैं, वह एक तरह के व्यक्ति को कंगाल बना देते हैं और इसके विपरीत। अकबर को बीरबल और उसके बेटे की बुद्धिमत्ता पर सहमत होना पड़ा। एक बार अकबर ने अपनी रानी को एक बहुत ही कीमती हार उपहार में दिया, जिसे रानी ने अपने कमरे में सुरक्षित रख लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन हार खो गया और रानी उसे ढूंढने में असमर्थ हो गई। तभी अकबर को पता चला कि पिछले कुछ दिनों में उनके महल से हार ही नहीं बल्कि कुछ और कीमती चीजें भी गायब हो गई हैं। स्थिति को सुलझाने में असमर्थ उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल रहस्य को सुलझाने के लिए अपने एक दोस्त, एक जादुई गधे को साथ लेकर आए। उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति से अकेले तंबू में जाने और गधे की पूंछ पकड़ने को कहा और अगर वह व्यक्ति चोर है तो गधा उसे पहचान लेगा और उसे एक जोरदार लात मारेगा। चोर के अलावा सभी ने बीरबल के निर्देश का पालन किया। चूंकि बीरबल ने गधे की पूंछ पर एक शक्तिशाली सुगंध छिड़की थी और चोर ने डर के मारे गधे की पूंछ को छूने से परहेज किया, इसलिए वह अंततः पकड़ा गया। अकबर भी इस बात से सहमत थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, लेकिन बीरबल इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। बीरबल के अनुसार अकबर का बेटा सुंदर जरूर था, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके बेटे से भी अधिक सुंदर बच्चा लाकर दिखाए और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक आम आदमी के भेष में अकबर को एक गरीब महिला से मिलने के लिए एक जगह ले जाता है। हालांकि बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेल रहा है, बीरबल उसे दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहते हैं। अकबर इस बात का खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। ये सुनकर बच्चे की मां बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहती है। तब अकबर को एहसास होता है कि माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल।